ऑफ कोर्स मैं एज अ पर्सनल में बात करूँ, मुझे इंडियन पीपल बहुत, मेरा बेस्ट फ्रेंड इंडियन है। आई थिंक अमन की तो बात अगर की जाए तो भारत के साथ तो कभी भी हमारा अमन नहीं हो सका, लेकिन हो सकता है हो भी जाए। जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ठीक है। इंडिया इस टाइम पे बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है मेडिसिन का। आधी से ज़्यादा चीज़ें तो हमारी इंडिया से भी आती हैं, तो अच्छा है कि अब हमारे उनके साथ ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। एक अच्छी चीज़ है, मुस्बत चीज़ है। मैं भी यही चाहूँगा कि उनके साथ जो है तजारत हो, तो मतलब चारों के अच्छा होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए दोनों साइड से रिलेशंस। अच्छे नज़रिए से देखेंगे, जाहिर बात है दोनों का मिलाप हो, आपस में अच्छे रिलेशंस बने तो एक अच्छा स्टेप है, होना चाहिए अदर देन, क्योंकि जो 2019 में हुआ था इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, हम दोबारा नहीं चाहते वो चीज़ हो। हम भी तरक्की करेंगे, वो भी करेंगे। तो पाकिस्तान की तरफ से बस यही है कि वी डू नॉट हेट इंडियन पीपल। मतलब हमारी जो अपनी लोकल चीज़ें हम उनको यूज़ नहीं करते, हम दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं। पर्सनली मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत शौक है इंडिया जाने का। और सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, इसके अलावा भी पाकिस्तान को और भी चीज़ें देखनी चाहिए और इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं इंडिया के साथ, वो सब कुछ होना चाहिए। सर ऑब्वियसली जब ट्रेड होती है तो अच्छा ही असर पड़ता है। ताल्लुकात में बेहतरी तो आ सकती है। ताल्लुकात तो अच्छे हो जाएंगे यार, तो हमें और क्या चाहिए। मैं तो आपको कब से कह रहा हूँ कि अच्छी चीज़ है, ट्रेडिंग होनी चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। दूसरे मुल्कों से जो है ना पाकिस्तान को महंगा पड़ता है ये कपास वगैरह, यहाँ से इनको सस्ता पड़ेगा। इसमें वैसे कोई इशू तो नहीं है, होनी चाहिए एक, क्योंकि हम पहले भी काफ़ी अरसे से तजारत हो रही है, ट्रेड हो रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजमान दुर्वेश और आप देख रहे हैं नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ अर्से से पाकिस्तान और भारत के दरमियान ज़मीनी और फ़ज़ाई ताल्लुकात मुनक़ता थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान तजारत का सिलसिला भी रुक गया था। लेकिन पाकिस्तान अब भारत का दोबारा तजारत स्टार्ट करने वाला है। पाकिस्तान भारत से सस्ते दामों कपास खरीदने जा रहा है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। यही करते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ से पूछते हैं तजारत के इस सिलसिले से पाकिस्तान और भारत की इकॉनमी और आपस के ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा ट्रेड जो स्टार्ट हो रही है, पाकिस्तान भारत से कपास लेने जा रहे हैं, आप डिसीजन को कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से डिसीजन अच्छा है, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप्स ऑलरेडी बहुत ख़राब हुआ था इंडिया के साथ। तो अच्छा है कि अब हमारे उनके साथ ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है, और अगर इंडिया ख़रीद रहा है पाकिस्तान से तो पाकिस्तान को भी अपनी तरफ से कुछ एक्सपोर्ट करना चाहिए इंडिया को। मतलब इट शुड बी बोथ वेज, सिर्फ एक तरफ से नहीं होना चाहिए। तो मतलब चारों के अच्छा होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए दोनों साइड से रिलेशंस, और बस सिंपल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ट्रेड दोबारा से स्टार्ट हो रही है, पाकिस्तान भारत से कपास खरीदने जा रहा है, तो आप कैसे देखते हैं इस फैसले को पाकिस्तान? आई थिंक अमन की तो बात अगर की जाए तो भारत के साथ तो कभी भी हमारा अमन नहीं हो सका, लेकिन हो सकता है हो भी जाए। मतलब ये तो अल्लाह को ही पता है। आपको लगता है कि इससे दोनों मुल्कों की इकॉनमी पे कोई असर पड़ेगा? इकॉनमी पे असर तो पड़ेगा। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान और भारत की ट्रेड जो है दोबारा स्टार्ट हो गई है, पाकिस्तान सस्ते दामों भारत से कपास जो है वो लेने जा रहा है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, आप इस सिलसिले को कैसे देखते हैं? अच्छे नज़रिए से देखेंगे, जाहिर बात है दोनों का मिलाप हो, आपस में अच्छे रिलेशंस बने, ठीक है। हम भी तरक्की करेंगे, वो भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी होंगी। अगली भी पहली भी गवर्नमेंट जितनी भी थी वो भी मिलाने के लिए बैठे हुए थे, कोई मतलब लड़ाई झगड़ा कोई ऐसा कुछ नहीं था। तो आगे मैं क्या कहूँ, आगे अगर वो कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा तजारत का सिलसिला स्टार्ट हो रहा है, पाकिस्तान अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भारत से कपास लेने जा रहा है, तो आप कैसे देखते हैं कि क्या पाकिस्तान भारत कैसे ताल्लुकात होंगे इसके बाद? सर ऑब्वियसली जब हम ताल्लुकात की बात करते हैं तो हर किसी का ये परसेप्शन होता है कि हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अच्छे उसी सेंस में होते हैं कि जब आपकी तिजारत होती है, उनके साथ ट्रेड होती है, दोनों मुल्क उससे इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ स्टूडेंट, मैं भी यही चाहूँगा कि उनके साथ जो है तजारत हो, ठीक है। बाकी ताल्लुकात जो हैं हमारे जो शुरू से चलते आ रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर तजारत होती है तो ऑब्वियसली ताल्लुकात बेहतर होंगे, दोनों की इकॉनमी सेट होगी। दैट्स इट। क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान तजारत जो दोबारा स्टार्ट होने जा रही है, जी। और पाकिस्तान अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कपास लेने जा रहा है भारत से, तो आप इस सिलसिले को कैसे देखते हैं? इसमें वैसे कोई इशू तो नहीं है, होनी चाहिए एक, क्योंकि हम पहले भी काफ़ी अरसे से तजारत हो रही है, ट्रेड हो रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो एक अच्छा स्टेप है, होना चाहिए अदर देन वार वगैरह, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है, मुस्बत चीज़ है। जान, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि इससे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर और उनकी इकॉनमी पर कितना अच्छा असर होगा इस तजारत का? जो ट्रेड है ना, ओवरऑल देखा जाए इसमें बेनिफिट तो हैं,
और इसका फ़ायदा भारत को भी होगा और पाकिस्तान को भी होगा। जैसे कि पहले हम टमाटर भी लेते रहे हैं इनसे और काफ़ी ट्रेड करते रहे हैं, तो इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है उनको भी और हमें भी। पाकिस्तान भारत से कपास जो है ख़रीदने जा रहा है, तो आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा तजारत का सिलसिला स्टार्ट हो गया? अगर पाकिस्तान ये स्टेप ले लिया तो इन शॉर्ट इनको जो है ना थोड़ी देर के लिए चलना चाहिए, उसके बाद जो है ना इसे ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि इससे दोनों मुल्कों की इकॉनमी को कोई फ़ायदा होगा? सर फ़ायदा तो होगा ऑब्वियसली, दूसरे मुल्कों से जो है ना पाकिस्तान को महंगा पड़ता है ये कपास वगैरह, यहाँ से इनको सस्ता पड़ेगा। पाकिस्तान की इकॉनमी पर ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा या इंडिया की? पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन हमारे यहाँ क्या वजह है कि हमें भारत से एक्सपोर्ट करनी पड़ी है? क्योंकि हम लोग हर चीज़ पे डिपेंड करते हैं, हर दूसरी कंट्रीज़ पे। मतलब हमारी जो अपनी लोकल चीज़ें हम उनको यूज़ नहीं करते, हम दूसरी कंट्रीज से मंगवाते हैं। इंडिया की होगी, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो हमारी इंडिया से भी आती हैं, तो इसलिए हमारी जो हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते, इम्पोर्ट करते हैं, तो इसलिए हमारी इकॉनमी पे ज़्यादा असर पड़ेगा। अच्छा, भारत पाकिस्तान को सस्ते दामों दे रहा है दूसरे ममालिक के निस्बत, तो कैसा डिसीजन देखती हैं भारत के? इसमें भी कोई चाल हो सकती है। आपको लगता है इससे पाकिस्तान की मईशत पे कोई अच्छा असर पड़ेगा? मईशत पे तो पड़ेगा, तो ये क्या एक वो कपास को वो करके तो जो और चीज़ें हैं वो किधर जाएंगी हमारे? अच्छा, देखिए ताल्लुकात पे कितना असर पड़ेगा पाकिस्तान और भारत के? ताल्लुकात तो अच्छे हो जाएंगे यार, तो हमें और क्या चाहिए? ठीक है, अमेरिका अगर उसको एग्री कर रहा है ठीक होने पे तो वेल एंड गुड। कोई अमन का पैगाम देना चाहिए आप? बस पाकिस्तान और इंडिया भाई भाई जैसे पहले टाइम में थे, जब मेरे डैडी माइग्रेट होके यहाँ पे आए, चीज़ें थी वैसे हो जाए। आपको क्या लगता है कि इस ट्रेड से पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात और इकोनॉमी पे कितना असर पड़ेगा? ऑब्वियसली इंडिया की इकॉनमी अच्छी होगी अगर वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करेगा चीज़ें, तो इंडिया की इकॉनमी अच्छी होगी। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी तब बेहतर होगी अगर वो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा भेजे, अफगानिस्तान को, इंडिया के नॉट ओनली विद इंडिया, अफगानिस्तान के साथ भी करे ट्रेडिंग, तो पाकिस्तान की भी इकॉनमी से बेहतर होगी। क्योंकि हमने तो पाकिस्तान की इकॉनमी देखनी है साथ में, जस्ट इंडिया की तो नहीं देखनी ना, तो ये अच्छी बात है, रिलेशंस अच्छे होंगे। और सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, इसके अलावा भी पाकिस्तान को और भी चीज़ें देखनी चाहिए कि और इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं इंडिया के साथ, वो सब कुछ होना चाहिए। और ट्रेड भी एक रास्ता है ताल्लुकात को बेहतर करने का, तो आप इस तमाम सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? मैं तो आपको कब से कह रहा हूँ कि अच्छी चीज़ है, ट्रेडिंग होनी चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और लोगों को इसको पॉजिटिव ही देखना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि जो 2019 में हुआ था इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, हम दोबारा नहीं चाहते वो चीज़ हो। तो ये एक बेटरमेंट की तरफ जा रहे चाहते हैं हम अपने कंट्रीज़ के साथ, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि हमने उनके साथ पूरी लाइफ रहना है और हम चाहते हैं उनके साथ अच्छा रहे, ट्रेडिंग रहेगी तो हम रहेंगे उनके साथ। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसके अलावा भी दूसरी ऑप्शंस भी हो हमारे पास, सिर्फ ट्रेडिंग ना हो। मेडिसिन की जैसे आप बात कर रहे हैं कि मेडिसिन का भी होना चाहिए काम, पाकिस्तान भी अपनी मेडिसिन खुद मैन्युफैक्चर करे, इंडिया को भेजे। इंडिया इस टाइम पे बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है मेडिसिन का, तो अब वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उनकी इकॉनमी बढ़ रही है, हम अपने भी कुछ काम करना चाहिए। जैसे कि हमने सर्जिकल मास्क वगैरह स्टार्ट किए हैं अपने बनाने, हमने अपने वेंटिलेटर्स वगैरह बनाने स्टार्ट किए हैं, तो अगर हमारी नेबरिंग कंट्रीज उनकी ज़रूरत है तो हमें भी उनको एक्सपोर्ट करनी चाहिए वो चीज़ें। फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत की ट्रेड जो मज़ीद बढ़ेगी या ये बीच में जाकर सिलसिला फिर से रुक जाएगा? वो तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट कौन सी है। अगर उनकी गवर्नमेंट थोड़ी चेंज होती है, अगर उनकी गवर्नमेंट मोदी से दूसरी बीजेपी पार्टीज़ वगैरह आती हैं, वहाँ पे वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप्स अच्छे हों पाकिस्तान के साथ, तो क्यों नहीं, होना चाहिए इन सब चीज़ों को। कोई अमन का पैगाम देना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से भारतीय आवाम को? तो पाकिस्तान की तरफ से बस यही है कि वी डू नॉट हेट इंडियन पीपल। ऑफ कोर्स मैं एज अ पर्सनल में बात करूँ, मुझे इंडियन पीपल बहुत, मेरा बेस्ट फ्रेंड इंडियन है, तो मुझे बहुत खुशी है कि इंडिया के सारे रिलेशनशिप होने चाहिए। और मैं खुद पर्सनली मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत शौक है इंडिया जाने का, कि मैं उनका वो गोवा देखूँ जाके, मैं दिल्ली देखूँ उनका जाके जो हमारे लाहौर जैसा है, तो ये सब चीज़ देखने का मुझे खुद बहुत शौक है। तो रिलेशनशिप आगे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। आपको लगता है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पे कितना अच्छा असर पड़ेगा और इकॉनमी पे कितना अच्छा असर पड़ेगा इससे? सर ऑब्वियसली जब ट्रेड होती है तो अच्छा ही असर पड़ता है। दोनों की इकॉनमी पे कितना अच्छा असर पड़ेगा? सिर्फ पाकिस्तान के अच्छा पड़ेगा, उनके भी अच्छा असर पड़ेगा? अगर तो हम ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड स्टार्ट दोबारा हो रही है, तो वो सिर्फ कपास की नहीं होगी, वो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे ट्रेड की जा सकती है। भारत के तैयार को क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं? करना नहीं चाहिए इसमें, वैसे मैं कहता हूँ बेवकूफ़ी है अगर कोई करता है। बाकी जो अलग बात है कि पाकिस्तान इंडिया कहते हैं कि दुश्मन है, ये वो अलग चीज़ है, लेकिन ट्रेड में तो मेरे ख्याल से किसी को नहीं करना चाहिए क्रिटिसाइज़। अच्छा, इसे ट्रेड का पाकिस्तान की इकोनॉमी पर कितना अच्छा असर पड़ेगा?
असर पड़ेगा इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान जैसे कि आपने बताया कि कपास की ट्रेड होनी है, तो कपास वैसे भी पाकिस्तान में कपास काफ़ी है, लेकिन अगर वो ट्रेड कर रहे हैं तो उसका ज़ाहिर बात है क्लॉथिंग इंडस्ट्री जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसको भी काफ़ी बेनिफिट होगा। और अगर टेक्सटाइल को होगा तो फिर पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की पाकिस्तान में। तो जैन हमारे इंडियन व्यूअर्स को आप कोई अमन का पैगाम देना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से? बस में बस यही है कि एक पॉजिटिव सोच रखी जाए, क्रिटिसाइज़ ना किया जाए बेहतर। इसमें बेवकूफ़ी है ना, जब जंग होगी वो देखी जाएगी, अगर नहीं भी होती तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें कोई एक अच्छी चीज़ नहीं है, बात नहीं है। प्यार मोहब्बत से रहो, थोड़ी सी ज़िंदगी है तो उसको एक अच्छे तरीके से गुजारें, और बस अमन का भी पैगाम देना चाहेंगे। शॉर्ट टाइम के लिए कर लें, उसके बाद जो है ना इसको ख़त्म कर दें। आपको लगता है तजारत के इस सिलसिले से पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में कोई बेहतरी आएगी? ताल्लुकात में बेहतरी तो आ सकती है, काफ़ी बार इस तरह हुआ भी है कि बेहतरी आती है। मैं सिर्फ ये चीज़ कहूँगा कि बस तिजारत को तिजारत तक ही रखें। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने होस्ट अदनान दरवेश को दीजिए इजाज़त। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।